गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखा था। अभी हम लोग आज के लेक्चर में टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ये सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स है। देर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सम ऑफ कॉमनली यूज टेक्निक्स आर एज फॉलोज। कुछ जो कॉमनली यूज करते हैं टेक्निक वो इस प्रकार है। तो अभी सबसे पहला जो है ABC क्लासिफिकेशन। अभी AB क्लासिफिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू ऑलवेज बेटर कंट्रोल। कभी भी अच्छा कंट्रोल चाहिए तो ABC मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये सबसे पहला है आपका। फिर इसमें दिस टेक्निक एडवोकेट्स अ सिलेक्टिव अप्रोच टू इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब किस तरह अपने को प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है उसका अप्रोच ये एडवोकेट करता है। इट फोकसेस ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ दोज आइटम्स विच अकाउंट फॉर बल्क ऑफ एनुअल यूसेज वैल्यू। तो ये फोकस करता है जो आइटम्स बल्क में परचेस किए जाते हैं पूरे ईयर में। दिस टेक्निक इन्वेंट्रीज क्लासिफाइज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज A, B एंड C। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टॉक है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, A, B और C। जो कैटेगरी A आइटम्स आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स। तो कैटेगरी A के आइटम जो रहते हैं ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं और ऑफ हाई वैल्यू, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या बोल रहा था, जो कैटेगरी A है उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। बाद में देयरफॉर टाइट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। तो अपने को एक कंट्रोल उसके ऊपर अच्छा रखना है। दूसरा है कैटेगरी B आइटम्स। कैटेगरी B आइटम्स आर एट मॉडरेट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। उसको थोड़ा सा कम रहता है, मीडियम कैटेगरी के रहते हैं। देयरफॉर मॉडरेट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू A आइटम्स। मतलब उसको थोड़ा कम लगता है, मीडियम में लगता है। और तीसरा है कैटेगरी C आइटम्स। कैटेगरी C आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस एंड लो इन वैल्यू। तो सबसे कम जो इंपॉर्टेंस रहता है वो कैटेगरी C का। देयरफॉर लीस्ट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री वैल्यू इज मे बी रिक्वायर्ड। तो इसको सबसे कम कंट्रोल लगता है। द इन्वेंट्री एंड एनुअल यूसेज वैल्यू ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ आइटम इज टेंटेटिवली स्टेड एज फॉलोज। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल कैसा हो, टेबल में आपको 3 आइटम्स दिख रहे A, B और C, और कितना परसेंट अपने को रखने का है और उसकी वैल्यू कितना है। अब इधर देखो, A आइटम है वो सिर्फ 10% है। A आइटम 10% है, लेकिन 10% की वैल्यू कितनी है, 65। 10% की वैल्यू कितनी है, 65 है। फिर B कितना, 20%, उसकी वैल्यू 25 है, उसकी वैल्यू 50। और C 70% है, लेकिन उसकी वैल्यू 10 है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको दर्जा उतना ज़्यादा मिलता है। A का वैल्यू ज़्यादा है तो A को दर्जा सबसे बड़ा मिला, B को थोड़ा मिला और C को सबसे लास्ट में मिला। ठीक है। उसके बाद है हाई, मीडियम एंड क्लासिफिकेशन। तो ये केस में कैसे रहता है, इन दिस केस द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर टू बी लिस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट वैल्यू। तो इधर कैसे रहता है कि अपना जो वैल्यू कम कम होते जाता है। For instance, the manager may decide that item above ₹5,000 per unit may be classified as high inventory item। तो समझो मैनेजर डिसाइड करता है कि जिसका वैल्यू 5,000 या उसके ऊपर रहेगा उनको हाई इन्वेंट्री आइटम करके ट्रीट करना है। बाद में 3,000 से 5,000 तक मीडियम इन्वेंट्री, और के नीचे रहेगा तो वेरी लो इन्वेंट्री। तो ये क्या हो गया, हाई, मीडियम एंड लो क्लासिफिकेशन। उसके बाद है वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्लासिफिकेशन। तो इसमें कैसे रहता है, द आइटम्स जैसे इम्पोर्टेंस और इसेंशियल है
इम्पॉर्टेंट, डिज़ायर, इसेंशियल और डिज़ायर है, ये क्राइटेरिया कंसीडर करके उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ वाइटल इन्वेंट्री आइटम्स हाई स्टॉक इज रिकमेंडेड, जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उसका स्टॉक अपने को ज़्यादा रखने का है। इन केस ऑफ डिज़ायरेबल इन्वेंट्री आइटम्स लो स्टॉक में भी कंसीडर, तो जो डिज़ायर के ऊपर डिपेंडेंट है कि लोगों का अगर डिज़ायर रहेगा तो वो परचेस करते हैं, तो उनका स्टॉक कम रखना है, ठीक। फिर अगला है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग क्लासिफिकेशन। अंडर दिस टेक द इन्वेंट्री क्लासिफाइज द इन्वेंट्री इनटू 3 ग्रुप्स। अभी इधर मैनेजर क्या कर रहा है, इन्वेंट्री को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहला फास्ट मूविंग आइटम, जो जल्दी जल्दी बेचे जाते हैं। दूसरा स्लो मूविंग आइटम्स, जो अपने पर्टिकुलर ओकेजन्स के ऊपर ही बेचे जाते हैं। और तीसरा नॉन मूविंग, उसका ज़्यादा सेल नहीं होता। तो ये कैटेगरी है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। फिर अगला टाइप है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है, इट इज़ अ प्लानिंग टेक फॉर ऑर्डरिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो एक प्लानिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं। MRP ऑल्सो टू मॉनिटर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इससे हम लोग अपने इन्वेंट्री की लेवल को मॉनिटर भी कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ टेक्निक ऑफ बोथ ऑर्डरिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल एंड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये टेक्निक किसकी है, दोनों ऑर्डरिंग और शेड्यूलिंग की है, जिसमें इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जाता है। अंडर MRP द फर्म फाइंड आउट द नेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड प्लेसेस द ऑर्डर विद द राइट सप्लायर। तो MRP में क्या कहता है, फर्म क्या क्या रिक्वायरमेंट है मटेरियल की वो फाइंड आउट करती है, और बाद में वैसे जो रिक्वायरमेंट है उसकी ऑर्डर एक प्रॉपर सप्लायर को दी है। मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पेक्ट मटेरियल एज देयर में बी डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर्स। मॉनिटरिंग क्यों चाहिए, हम लोग जो मटेरियल रिसीव करते हैं उस टाइम पे चाहिए, क्योंकि कभी कभी उधर डिले भी होता है। एंड MRP सिस्टम इज इंटेंडेड टू अचीव 3 ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। सबसे पहला, इंश्योर मटेरियल आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू मटेरियल। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट कि जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स लोगों को डिलीवरी देने के लिए अवेलेबल है। बाद में मेंटेन द लोवेस्ट पॉसिबल लेवल इन स्टॉक, तो कम से कम लेवल अपने को स्टॉक का रखना है। और प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी शेड्यूल एंड परचेसिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी शेड्यूल्स और परचेसिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। बाद में इट इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन इन्वेंट्री फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूलिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। तो इधर 3 एलिमेंट शामिल है या 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल, सबसे पहला मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल। उसके बाद इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, फिर बिल ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इन्वेंट्री फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूल एंड ऑर्डरिंग, मतलब एक बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत है। फिर जस्ट इन टाइम टेक्निक। अभी जस्ट इन टाइम टेक्निक में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज जीरो इन्वेंट्री परचेसिंग सिस्टम। तो ये जो JIT टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये सिस्टम में क्या होता है, द फर्म होल्ड्स ऑलमोस्ट नो इन्वेंट्री एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये केस में फर्म कुछ भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करता। द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज परचेस्ड और ऑर्गेनाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जो अपने को ज़रूरत है, जिस इन्वेंट्री की ज़रूरत है वो जब भी ज़रूरत है उस स्टेज पे हम लोग परचेस करते हैं। जनरली देर आर लिमिटेड और नो वेयर हाउस फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेंट्रीज। तो इधर कैसे रहता है कि ज़्यादा करके स्टोरेज फैसिलिटीज़ कम रहता है या नहीं रहता है। द फर्म मेंटेन्स स्पेशल टाइप with the suppliers, that is the suppliers are provided with special incentives to supply the material just in time as needed for production। तो फर्म क्या करती है, सप्लायर्स के साथ स्पेशल टाइप रखती है। तो उससे क्या होता है, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है कुछ भी प्रोडक्ट की तो उनको मिल जाता है। हाँ 5 मिनट। ओके,
हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक स्पेशल टाइप्स सप्लायर्स के साथ मेंटेन किया जाता है। तो जब भी अपने को ज़रूरत पड़ती है तो सप्लायर से अपने को वो मटेरियल मिल जाता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमम सिस्टम। तो ये टेक्निक में दिस टेक्निक इज़ यूज इन केस ऑफ मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो जिधर मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उधर ये सिस्टम यूज होता है। द मैनेजर डिसाइड्स द मिनिमम इन्वेंट्री प्लस द ऑप्टिमम लॉट साइज। तो इधर मैनेजर डिसाइड करता है कि कितनी मिनिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए और ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम मटेरियल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो वो ऑप्टिमम लॉट साइज इधर डिसाइड की जाती है। बाद में अगला पॉइंट है मैपिक्स। तो मैपिक्स मतलब क्या, इट स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या है, ये चार चीज़ें उसमें शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम। ये तीन चीज़ें इसमें शामिल है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो IBM ने डेवलप किया है। इन अप्रैल 2005 मैपिक्स वाज एक्वायर्ड बाय इन्फोर। तो इन्फोर नाम की एक कंपनी है, उन्होंने ये मैपिक्स का सॉफ्टवेयर उन्होंने लिया था। मैपिक्स नाउ इन्फोर, अभी पहले मैपिक्स था उसका नाम, अभी इन्फोर हो गया। प्रोवाइड्स बेस्ट इन क्लास सॉफ्टवेयर दैट एड्रेसेस द इसेंशियल चैलेंजेस फेस बाय मैन्युफैक्चरर। तो ये सॉफ्टवेयर अपने को बताता है कि कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन की एरियाज सच एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मच मोर। तो किधर किधर चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उधर किधर किधर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये अपने को मैपिक्स सॉफ्टवेयर ये सिग्नल देता है। दिस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आर बिल्ट अराउंड द बिजनेस प्रोसेसेस of manufacturing from design, planning and production to sales, delivery and after market service and support। तो ये सॉल्यूशन में क्या बिल्टअप है, तो उधर किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या रखना चाहिए, प्लानिंग किस तरह करना है, बाद में प्रोडक्शन से सेल्स तक पूरी प्रोसेस होती है, उसको डिलीवर कैसे करना है और लास्ट में आफ्टर मार्केट सर्विस और सपोर्ट कैसे देना है। तो ये सब चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होती है। अभी उसका बेनिफिट्स देखते हैं। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तो उससे क्या होता है, पूरे फर्म का ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्स फैक्ट्री थ्रूपुट। तो उधर क्या होता है कि फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है। बाद में रिड्यूसेस इन्वेंट्री लेवल। तो अपने को कम से कम इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। लोअर स्क्रैप एंड वेस्ट। तो इससे क्या होता है, अपना स्क्रैप और वेस्ट कम हो जाता है। बाद में बेटर इक्विपमेंट अप टाइम, मतलब अपना जो डाउन टाइम है, मतलब डाउन टाइम का मतलब क्या है, मशीन बंद करने का जो टाइम रहता है कि मशीन कब बंद पड़ती है, तो वो डाउन टाइम है, तो वो कम करता है। बाद में ग्रेटर ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस, मतलब क्या है कि हम लोग जो डिलीवरी कर रहे हैं ऑन टाइम कर रहे हैं, ऐसे चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। फास्टर पेमेंट ऑफ रिसीवेबल्स टू सप्लायर, मतलब क्या है, अपने को पेमेंट भी अपने रिसीवेबल से जल्दी हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग सप्लायर को भी जल्दी पेमेंट दे पाए। फिर अगला सिस्टम है कार्डेक सिस्टम। इन दिस सिस्टम कार्ड्स आर वर्टिकली अरेंज इन द ट्रे एंड केप्ट इन कैबिनेट्स। तो कार्ड्स को हम लोग वर्टिकली अरेंज करते हैं और कैबिनेट में इनको रखा जाता है। हावेवर एंट्रीज इन दिस कार्ड्स में बी डन मैन्युअली। ये कार्ड्स में शायद से एंट्री मैन्युअली भी हो सकती है। हावेवर नाउअडेज कंप्यूटर्स आर टेकिंग ओवर द प्लेस ऑफ मैनुअल पोस्टिंग। तो अभी मैनुअल पोस्टिंग की जगह कंप्यूटर ले रहा है। द स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, साइज एंड कलर। तो ये अलग अलग टाइप के हैं, साइज के और कलर के। द कार्ड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ स्टॉक। तो कार्ड आपको ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट पढ़ के मैं बंद करता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि कार्ड अलग अलग टाइप, साइज और कलर के होते हैं। तो ये कार्ड स्टॉक का पोजीशन बताता है, बाद में कितना आइटम्स हम लोग ने ऑर्डर किया वो बताता है, बाद में सप्लायर से कितना मिला और स्टॉक ऑफ आइटम्स इशूड, कितना कितना लोगों को दिया, और लास्ट में बैलेंस स्टॉक। ठीक है,
तो हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं, आपका दूसरा अगला लेक्चर रहेगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग बाकी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं।